हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि योग प्रशिक्षण और स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने मिलकर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। ये आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जो 7 दिनों तक चलेगा। इस शिविर में शिक्षकों को सिखाया जाएगा कि वे अपने स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कैसे करें। तो वहीं सीएम ने जहरीली शराब पर बोलते हुए कहा कि जितनी जानकारी मिली है उसके आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मल्टीपर्पज हॉल में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि योग को गांव-गांव तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने आमजन से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिला के पीटीआई, डीपीआई और अन्य अध्यापकों को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 21 दिनों तक चलेगा और 3 चरणों में योग प्रशिक्षण करवाया जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नियुक्त सामान्य चुनावी पर्यवेक्षण की उपस्थिति में शनिवार को एक अहम बैठक हुई। लघु सचिवालय में हुई बैठक में मतगणना को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चुनावी पर्यवेक्षक ने अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना पूर्ण सावधानी के साथ करनी चाहिए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने कहा कि मतगणना के लिए ईवीएम से मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। सामान्य तौर पर मतगणना के 20 राउंड होंगे। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए अलग से 5 टेबल लगाई गई हैं। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 2011 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 523 नए मामले सामने आए, वहीं फरीदाबाद में 421 और पिछले 24 घंटों में सामने आ चुके हैं। हिसार में कोरोना के 262 नए मामले सामने आए, वहीं रोहतक में 105 नए मामले सामने आए, तो रेवाड़ी में 108 और सिरसा में पिछले 24 घंटे में 80 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटों में 17 मरीजों की मौत हो चुकी है, वहीं अब तक कुल 1897 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,80,424 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसी के साथ एक दिन में 1638 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। जहरीली शराब मामले पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी आर्थिक मदद। बादली में अवैध रूप से बिक रही शराब के मामले में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग टीम ने देशी शराब की 39 बोतल 32 अड्डे बरामद किए। पुलिस ने कुल 3 दुकानों पर छापेमारी की, जहां से तीनों दुकानदारों को देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ अवैध शराब बेचने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जुलाना मंडी में धान के उठान में हो रही लापरवाही के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में धीमी गति के साथ हो रहे उठान के कारण किसानों को घंटों मंडी के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। इस बीच मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई।
मंडियों में जाम की स्थिति को देखते हुए जिला मंडी एसोसिएशन ने आज मंडी बंद करने का फैसला किया। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजपाल ने कहा कि मंडी में ओवरलोड है, जिसके चलते मजबूरी में हमें जिले की सभी मंडियां बंद करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल आने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है और मंडी में अपनी फसल भी नहीं उतार पा रहे। मंडियों में प्रशासन और आड़तियों इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अंबाला के पंजोखरा में देर रात आपसी कहासुनी में एक युवक ने 2 लोगों पर चाकू से वार कर दिया। इस दौरान एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। टोहाना सामान्य बस स्टैंड पर टाइम टेबल को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान निजी बस कर्मचारियों और पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के बीच हाथापाई हो गई। रोडवेज कर्मचारियों के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाब रोडवेज कर्मी हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि निजी बस कर्मियों ने उनके कपड़े फाड़े और उनके साथ जो कैश बैग था और बक्सा था वो भी छीन कर ले गए। वहीं पंजाब रोडवेज कर्मी ने बताया कि इससे पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी। मामले की शिकायत शहर थाना पुलिस को दे दी गई है। वहीं इस घटना की सूचना पंजाब रोडवेज ने अपने उच्च अधिकारियों को भी दी। फतेहाबाद की सीआईए स्टाफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईए स्टाफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी रुपेश चौधरी ने बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम ने एक महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है। महिला को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 1 दिन की पैरोल पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम रहीम को 24 अक्टूबर को 1 दिन की पैरोल के बारे में उन्हें पता था। 24 अक्टूबर को सुबह से शाम तक ये पैरोल दी गई थी। उन्होंने बताया कि राम रहीम की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर राम रहीम को पैरोल मिली थी। पुलिस कस्टडी में डेरा प्रमुख को उनकी माता से मिलने के लिए ले जाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास अधिकार होता है और इसी अधिकार पर यह पैरोल मिली थी। अगर ज्यादा दिन के लिए होता तो उसमें सरकार और कोर्ट का भी हस्तक्षेप होता है। सिरसा में महाराजा अग्रसेन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूल की पूर्व छात्रा मोनिका गर्ग की पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने शिरकत की और दिस इज नॉट माई मिस्टेक बुक को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि जब लक्ष्य निर्धारित करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने मोनिका गर्ग को उनकी पहली पुस्तक के प्रकाशन पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने स्कूल पहुंचने पर महाराजा अग्रसेन स्कूल के प्रधान अनिल गनेरीवाला, अन्य पदाधिकारी और स्टाफ सदस्यों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह हरियाणा में भी दिवाली पर आतिशबाजी नहीं होगी। कोरोना और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इस आदेश के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा। प्रदेश के 8 शहरों में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिससे महामारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया। सीएम ने कहा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण से कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। उधर शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई फतेहाबाद में 627 माइक्रोग्राम पर पहुंच गया। यह प्रदूषण का बेहद गंभीर और इमरजेंसी स्तर है। इतने प्रदूषण से स्वास्थ्य व्यक्ति के भी बीमार होने का खतरा रहता है। 6 जिलों में एक्यूआई 400 से 500 के बीच गंभीर स्तर पर रहा।
बढ़ते वायु प्रदूषण से जहां सरकारें चिंतित हैं, वहीं आम लोग भी अब प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद में कोरोना महामारी और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को लेकर बुजुर्ग आगे आ रहे हैं। यहां बुजुर्ग दुकानदारों को पटाखे न बेचने और युवाओं को पटाखों का इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए फैसले का समर्थन करते हुए आम लोग प्रदूषण को रोकने के लिए अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो पटाखों का कारोबार न करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा के 20 कमरों को लेने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव की प्रति और एक ज्ञापन वीपी सिंह बदनौर को सौंपा। निकिता के लिए 8 नवंबर को होने वाली शोक सभा के लिए प्रशासन ने परिजनों को कुछ शर्तों के साथ बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित कम्युनिटी सेंटर में शोक सभा के लिए परमिशन जारी की। गौरतलब है कि निकिता के लिए 8 नवंबर को होने वाली शोक सभा को लेकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे, जिसके चलते परिजनों को लिखित में शोक सभा के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही थी। जिसके बाद परिजनों ने ऐलान किया था कि यदि उन्हें परमिशन नहीं मिली तो वे अपने घर के बाहर धरना देकर बैठेंगे और कोई शोक सभा नहीं करेंगे, जिसके बाद प्रशासन ने शोक सभा की इजाजत दी। हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा है। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज एक्ट संशोधन बिल पास हो गया। इसके तहत अब हरियाणा के पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सम विषम संख्या के आधार पर महिला एवं पुरुष के लिए सीट आरक्षित होंगी। जिस गांव में महिला सरपंच निर्वाचित होंगी, अगली योजना में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा। इस बिल के पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह बिल प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार करेगा और उन्हें सशक्त करेगा। वहीं इस बिल के पास होने से कैथल की महिलाओं में खुशी की लहर है। महिलाओं ने सरकार का आभार भी जताया। महेंद्रगढ़ पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद थाने की पुरानी बिल्डिंग के पीछे भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड के अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया। थाना प्रभारी अजय वीर सिंह ने बताया कि 36 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से थाने की पुरानी बिल्डिंग में रखी हुई थी। वहीं 60 किलो अवैध पटाखों को भी पकड़ा गया और शराब की बोतलों के साथ इन पटाखों को भी नष्ट किया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से इजाजत मिलने के बाद इन्हें नष्ट कर दिया। जाखल मंडी कॉलोनी वासियों ने गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए एक बैठक की। कॉलोनी वासियों ने सरकार और नगरपालिका जाखल के प्रति नारेबाजी करते हुए उनकी समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। वहीं कॉलोनी वासियों ने वार्ड वासियों की बैठक बुलाकर 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। अब अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं किया गया तो नगरपालिका कार्यालय का घेराव करने के साथ ही धरना प्रदर्शन करने को भी मजबूर होंगे। रेवाड़ी में उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने शुक्रवार को धारूहेड़ा कस्बे का दौरा कर वहां की समस्या और राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आ रहे दूषित पानी का निरीक्षण किया। डीसी ने मौके पर ही कार्यकारी अभियंता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि भिवाड़ी से जो दूषित पानी धारूहेड़ा के सेक्टर में आ रहा है उसे रोकने के लिए मैकेनिकल गेट बनाए दूषित पानी को रोकें। उन्होंने कहा कि इस दूषित पानी की वजह से धारूहेड़ा का भूजल भी खराब हो गया और सेक्टर निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सेक्टर 4 और 6 की टूटी हुई सड़क के बारे में भी कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि इसके निर्माण कार्य के लिए जल्द से जल्द टैंकर करें और इससे कार्य को जल्द से जल्द करें ताकि आमजन को परेशानी ना हो। जहां इन दिनों सोहना की सब्जी मंडी में हरी सब्जियों की कीमत कम होती थी, वहीं इस बार हरी सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और त्योहारी सीजन को फीका कर रहे हैं। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं की माने तो अब की बार पिछले साल की हरी सब्जियां कई गुना महंगे दामों पर बिक रही है, जिसका कारण सोहना में हरी सब्जियों की कम पैदावार माना जा रहा है। सोहना की सब्जी मंडी में दूर दराज से राज्यों से सब्जियां लाई जा रही है, इससे सब्जी के दामों में भारी उछाल है।
जाखल मंडी में सीवरेज पाइपलाइन बिछाते समय मिट्टी के गिरने से 2 मजदूर दब गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। मजदूरों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी दे दें कि नई बस्ती में पाइपलाइन दबाने के लिए मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा था, जिसमें अचानक भारी मात्रा में मिट्टी पाइपलाइन बिछा रहे 2 मजदूरों पर गिर गई, जिस कारण दोनों मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी द्वारा दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए जाखल मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर है। सोनीपत के गांव गुम्मड़ में जहरीली शराब से हुई मौत मामला और भी गर्माता जा रहा है। एक के बाद एक हुई मौत को लेकर लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जाम लगाया था। साथ ही उन्होंने मांग की थी कि जब तक मृतक के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। गुस्साए ग्रामीणों को समझाने के लिए खुद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने गुम्मड़ गांव का दौरा कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उपायुक्त श्यामलाल पूनिया एवं पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने संयुक्त रूप से गांव गुम्मड़ का दौरा करते हुए लोगों से अपील की कि वे अवैध रूप से बिक रही शराब का सेवन न करें। उपायुक्त ने मौके पर उपमंडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे घर घर जाकर लोगों की जांच करें। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या और लोगों द्वारा कथित तौर पर बरती जा रही लापरवाही के मद्देनजर पुलिस और नागरिक प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। जीन चौक पर थाना प्रभारी जगबीर सिंह और तहसीलदार नवनीत कौर बराड़ ने नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया और बिना मास्क के गाड़ी चला रहे पैदल चल रहे लोगों के चालान काटे गए। बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी इंचार्ज कृष्ण दहिया ने पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशानुसार चावला कॉलोनी के तमाम स्कूलों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और बच्चों को मास्क बांटे। पुलिस के इस सराहनीय कदम को लेकर बल्लभगढ़ लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। करनाल अनाज मंडी में मार्केट कमेटी करनाल की तरफ से करीब 20,000 क्विंटल धान के फर्जी गेट पाट काटने का मामला सामने आया। ये मामला करनाल के एसडीएम के संज्ञान में आने के बाद पुलिस कार्रवाई की गई। मामले के सामने आने के बाद करनाल मार्केट कमेटी और इस घोटाले के आरोपियों में खलबली मच गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुंदर सिंह और उनके सहयोगी समेत कई आड़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लिंग अनुपात में सिरसा जिला एक बार फिर प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने में सिरसा जिले में 1000 लड़कों पर लड़कियों की जन्म दर 947 है। प्रदेश में दूसरा स्थान पानीपत जिले का है, जहां 946 लड़कियां जन्मी और 937 लड़कियों के साथ कुरुक्षेत्र जिला तीसरे स्थान पर रहा। वहीं झज्जर जिला 880 लड़कियों के साथ प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर यानी 22वें स्थान पर रहा। अक्टूबर महीने में प्रदेश में 4,34,286 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 2,26,359 लड़के और 2,07,927 लड़कियां हैं। प्रदेश भर में लिंगानुपात की दर 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं। सिरसा जिले में अक्टूबर महीने में कुल 17,099 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 8,780 लड़के और 8,319 लड़कियां शामिल हैं। लिंगानुपात मामले में सिरसा जिला इससे पहले 2019 और 2018 में भी टॉप पर रहा, जबकि 2017 में सिरसा चौथे स्थान पर खिसक गया था। हालांकि 2020 की शुरुआत में लिंगानुपात के मामले में सिरसा कुछ पिछड़ गया था। रतिया अनाज मंडी में कार्यरत मार्केट कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों पर राइस टेलर मालिकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आढ़तियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा धान की फसल का एमएसपी रेट पर एक एक दाना खरीदने का दावा किया गया था, लेकिन यहां अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी उसका गेट पास नहीं दिया जा रहा। शेलर मालिकों ने मंडी के गेट के बाहर गेट पास नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस ने शेलर मिलरों को समझाकर मामले को शांत करवाया।
और फिलहाल फटाफट हरियाणा में इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।